वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को मेरी ब्लॉग चैनल में स्वागत है। तो गाइस, पापा जी दुकान से आ गई है, अभी नहाएगी और मम्मी और मैं तो सुबह सुबह नहा चुके हैं। मम्मी अभी रोटी बना रही है, हम लोग खाएंगे, ठीक है। और चलिए आप लोग को मैं दिखाती हूँ। पापा जी क्या खा रहे हो? रोटी खा रहे हो? तो पापा भी रोटी खा रही है और पापा जी अभी नहाएगी, नहाने के बाद पूजा देगी, उसके बाद हम लोग खाएंगे, ठीक है। भूख लगी है गाइस। कल जब शाम थी 6 बजे की 7 बजे हम लोग खाए थे, तो सिद्ध वक्त खाए थे और अभी खाएंगे रोटी। बहुत भूख लग रही है, क्या करें, ये 13 दिन ऐसे ही हम लोग को खाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 13 दिन जब उसके बाद हम लोग बोलते श्राद्ध होगा, उसके बाद हम लोग वेज खा पाएंगे, ठीक है। वेज या फिर नॉन वेज है, ठीक है, ये खा पाएंगे। और गाइस कल से ना बहुत यहाँ पर आवाज़ हो रही है, क्योंकि ये आवाज़ है हमारे जो घर के पास में जो बागान है, इस बागान में पानी दे रहा है, इसलिए यहाँ पर मशीन लगाया है, इसलिए बहुत आवाज़ हो रही है, शोर हो रही है। और कल से हो रही है, कल भी हुआ था, आज भी हो रही है, आज भी पानी दे रहा है बागान में। और गाइस ये देखिए पापा की पूजा दे रही है, ठीक है। फिर हम खाएंगे। तो गाइस ये देखिए अभी खाने बैठे हैं हम लोग, मम्मी और पापा भी खा रही है, ये देख लीजिए। और गाइस हम सबको नियम में है नीचे बैठ के खाना पड़ता है। और अभी तो रोटी खाएंगे और एकदम शाम को खाएंगे। अभी बजे है 10 बजे है गाइस, तो चलिए खाते हैं। मन तो नहीं कर रहा है कि ये मैं खाऊं, लेकिन खाना पड़ेगा, ये सिर्फ यही खा सकते हैं हम लोग। तो गाइस पहले मैं खा लूँ, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है गाइस। और ये आवाज़ जो हो रही है ना, मशीन की आवाज़ बहुत डिस्टर्ब कर रही है। और गाइस मेरा खाना हो गया है, अभी तो मैं हूँ बिस्तर पे, तो थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। और सुबह से ये आवाज़ ना बहुत परेशान कर रही है। और बस मम्मी घर में नहीं है, पापा को स्कूल में देने के लिए गई है। और क्या करूँ गाइस, कुछ समझ नहीं आ रही है। और गाइस जब 13 दिन होगी तो हम सबको वो ठाकुरदा के घर में जाना पड़ेगा, और 13 दिन में भी हमारे घर में पूजा देना पड़ेगा। और लगता तो है दादू की पूजा देगी हमारे घर में। और जब भी कोई पूजा होती है हमारे घर में, मेरी दादू आती है, दादू आके पूजा देती है, क्योंकि मेरी दादू एक पंडित है। आप लोग को शायद पता होगा, मैंने बोला भी था एक वीडियो में, है ना गाइस। और मेरी मामा घर में, मेरी दादू के घर में सब लोग पूजा पाठ करते हैं, सब लोग ठाकुर जी को बहुत मानते हैं। और क्योंकि मेरी दादू एक पंडित है, ठीक है। बोरिंग लाइफ है गाइस, बोरिंग लग रही है अभी, और बहुत ख़राब भी लग रही है, क्योंकि दादाजी अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत ख़राब लग रही है, क्या करूँ। और गाइस आप लोग को एक बात बताती हूँ मैं, हम लोग जो रोटी खाते हैं ना, वो रोटी भिगा के खाते हैं। पहले उसमें थोड़ा सा पानी देते हैं, पानी दे के जब वो भीग जाता है उसके बाद खा रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही खाना पड़ता है, वो नियम में पड़ता है, पानी में भिगा के उसके बाद खाना पड़ता है। आप लोग कभी खाए हो इस तरीके से? बहुत टफ है, बहुत गाइस, बहुत मुश्किल है ये सब करना।
और खाने की तो इधर मुझे बहुत भूख लगी, ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत कुछ खाऊंगी और भूख लग रही है। लेकिन जब वो मम्मी वो दे रही है ना रोटी और आलू सिद्ध, सिर्फ आलू सिद्ध पर तेल भी हम लोग जो है ना सरसों का तेल यूज़ करते हैं, वो तेल भी यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ घी देते हैं, घी और थोड़ा सा संदूक लवण और आलू। ये रोज़ रोज़ खाने का क्या बताऊँ गाइस, मुझे तो ये सब मैं जब खा रही हूँ ना, मुझे ही पता है मैं किस तरीके से खा रही हूँ और मम्मी पापा को भी बहुत परेशानी हो रही है। और गाइस एक बात बता दूँ, मेरी पिताजी का बहुत तबीयत ख़राब है और क्योंकि पिताजी का प्रेशर हाई है, पिताजी दवाई खाती है, बहुत दिनों से खा रही है और पिताजी का बहुत दिनों से तबीयत भी ख़राब है। लेकिन फिर भी पिताजी ऐसे ये ब्रोतो कर रहा है, ये भी एक ब्रोतो है ना गाइस। सुबह में कुछ नहीं खा सकते, सिर्फ रोटी एक टाइम के लिए, उसके बाद शाम होगी, उसके बाद आतो जल से खाएंगे। ये 13 दिन पिताजी कर रही है। हम लोग तो घर में है ना, मम्मी भी घर में, मैं भी काम कर रही हूँ, मम्मी को थोड़ा सा हेल्प कर दे रही हूँ क्योंकि पापा जी का बहुत उम्र हो रही है, मम्मी का भी बहुत उम्र हो रही है और मम्मी का हाथ में भी बहुत दर्द है। इसलिए मैं सुबह सुबह उठ के जो मैं हमारे झाड़ देती हूँ, उसके बाद जो बर्तन होती है और मिट्टी का चूल्हा को पोंछ देती हूँ, सब कुछ मम्मी को रेडी कर देती हूँ। उसके बाद मम्मी बनाती है, रोटी बनाती है, उसके नहीं तो राइस बनाती है, मैं रेडी कर देती हूँ। मम्मी भी काम करती है, मैं भी करती हूँ क्योंकि मम्मी का भी उम्र हो गई है। और पापा जी तो सुबह सुबह उठ के दुकान में जा रही है, दुकान भी कर रही है। और क्या बताऊँ, पापा जी का लिए हम लोग बहुत टेंशन में है क्योंकि पापा जी दवाई खाती है ना, और आप लोग तो जानते ही हो जिसका प्रेशर हाई है वो पेशेंट बहुत, मतलब क्या बताऊँ, जब पिताजी बहुत टेंशन करते हैं उसके बाद बहुत प्रेशर हाई हो जाती है पिताजी का, तो उसके बाद दवाई खाते हैं, उसके बाद ठीक होते हैं, ठीक है। और तो मेरा कोई भाई नहीं है ना गाइस, तो गाइस प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं भी आप लोगों की तरह मैं भी आगे बढ़ पाऊँ, खुद के दम पे खुद के पैरों पे खड़ा हो पाऊँ, मम्मी पापा के लिए कुछ कर पाऊँ, ये मेरी आशा है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए क्योंकि आपकी सपोर्ट की बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी गाइस, कुछ नहीं, ठीक है। और अभी तो मेरी कॉलेज भी शुरू हो गई है, कुछ दिनों पहले एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद अभी असाइनमेंट दिया है, वो भी अब मैं जमा करना पड़ेगा, उसके बाद कॉलेज भी स्टार्ट होगी, उसके बाद हमको नेक्स्ट ईयर की और एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी कुछ दिनों के बाद। और आप लोग तो जानते ही हो जो कॉलेज में पढ़ता हो वो बहुत पैसा देना पड़ता है, और इतना पैसा पिताजी हाँ मुझे देती है, मैं जब बोलती हूँ पिताजी मुझे पैसा चाहिए, हाँ देती है, लेकिन बोलती है ये पैसा एक एक पैसा मुझे इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, और तब मुझे बहुत दुख होती है। और गाइस कल मेरी ये असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा, कल लास्ट डेट है और मैं आज लिख रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने बिस्तर पे बैठ चुका हूँ मैं अभी देखने के लिए, और एक भी पेज अभी मैंने नहीं लिखा है। देखिए सारी पेज खाली है, सब पेज खाली है, अभी मैं लिखूँगी, ठीक है। अभी बहुत सारा लिखना बाकी है, और कल एग्ज़ाम लेगी, मैम मैसेज करके बताया ग्रुप में, कल एक एग्ज़ाम मुझे आज बता रही है क्या दूंगी, जो हमको असाइनमेंट लिखने दिया था इसके अंदर ही क्वेश्चन हमको पूछेगी और हमको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्या दूंगी कुछ नहीं पता। और गाइस मेरी सर बहुत दर्द कर रही है, और आप लोग मेरी हालत देखकर समझ सकते हो, धूप भी लग रही है, बहुत चक्कर आ रही है, क्या बताऊँ, अभी तो खा भी नहीं पाऊँगी।
एकदम जब शाम होगी तब खाऊंगी, क्या करूँगी। और लगता है मेरी बुखार आ रही है मेरी। और गाइस जो बाकी पेज है ये पेज भी मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेती हूँ, लिख लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है गाइस। और गाइस मेरा तो लिखना हो गया है। और उधर देखिए पापा दीदी पापा को पढ़ा रही है और मम्मी गई है सब्जी तुलने के लिए, लाफा शाक तुलने के लिए गई है, क्योंकि हम खाएंगे लाफा का सिद्ध खाएंगे सर। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, मम्मी गई है वहाँ पर। वो देखिए गाइस वो रही मम्मी। गाइस देखिए ये सारी पीले पीले फूल हुआ है, देखिए इतना सुंदर हुआ है ना, बड़ी हुई है ये फूल, ये देख लीजिए। और गाइस देखिए हमारा सब्जी कितना बड़ा बड़ा हुआ है, ये देखिए, ये देख लीजिए। और गाइस ये देखिए ये लाफा शाक कितना बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। और ये सब छोटी है अभी और ये बड़ा हो गया है। ये तो मम्मी तूल रही है लाफा शाक, हम लोग खाएंगे, ये देखिए। मम्मी मुझे दे दो, मैं तुलती हूँ, आप जाओ घर में जाओ। और गाइस शाम होने वाली है और आप लोग तो जानते होंगे जब शाम होगी तब हमको खाना पड़ेगा। तो मम्मी अभी अभी यहाँ से लाफा शाक तुल के उसके बाद घर में जाएंगे। और गाइस मैं घर में आ गई हूँ, मम्मी पापा सब्जी तुल रही है। और क्या बताऊँ आप लोगों के साथ जो मैं बातें कर रही हूँ ना अभी, बहुत अच्छी नहीं लग रही है गाइस, बहुत नींद आ रही है और टायर्ड लग रही है। मैं बहुत सारा काम किया है और थकी लग रही है, मैं थक चुकी हूँ। तो गाइस अभी आलू सिद्धो देखिए, इसीलिए देखिए मैं यहाँ पर आलू को धोऊंगी और शाम होने वाली है। ठीक है, चलिए आलू को मैं जल्दी जल्दी धो लेती हूँ, उसके बाद खाएंगे। और गाइस मेरा आलू धोना हो गया है, मम्मी अभी खाना बना रही है और मुझे बहुत ठंड लग रही है इसलिए मैं स्वेटर पहन ली। और इधर देखिए मम्मी अभी यहाँ पर खाना बना रही है, ये रही, फिर सिद्धू हाथ कर रही है मम्मी। और गाइस कल तो मुझे कॉलेज भी जाना पड़ेगा, क्या करूँ, रोटी खा के ही जाना पड़ेगा, कल एग्ज़ाम भी है ना, जाना तो पड़ेगा। और सबका तबीयत बहुत ख़राब है, मम्मी का भी तबीयत ख़राब है, पापा जी का, मेरा भी, क्योंकि आप जो ये नियम करता है ना, जो करता है 13 दिन ऐसे खाना पड़ता है, उसको ही पता है कि ये कितना टफ है। और आप मेरी शक्ल को देख कर शायद समझ गए हो कि कितना मैं टायर्ड हूँ, है ना। ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन वो जो है ना सिर्फ सुबह में रोटी खाई थी और अब शाम होगी उसके बाद खाएंगे। और गाइस मम्मी का खाना बनाना हो गया है और पिताजी आई थी, आके दुकान बंद करके आई थी, आके पूजा दे के चली गई और फिर से दुकान बंद करके आएगी, एक बार आएगी और नहीं जाएगी, उसके बाद हम खाएंगे। और मम्मी का खाना वाना हो गया, इसलिए आप लोग को मैं दिखाती हूँ क्या है। ये देखिए सिर्फ राइस और आलू सिद्धो बस, और एक सब्जी है, आप लोग को मैं दिखाती हूँ। ये है सिर्फ लाफा सिर्फ सिद्धो किया है और मिर्ची भी नहीं दिया है यहाँ पर। ये देखिए ये है लाफा सिद्धो और है आलू सिद्धो। ये देखिए ये है आलू सिद्धो,
सिर्फ यही हम खाएंगे। हाँ, आलू सिद्धो और लाफाशा और राइस। तो सुबह में खाई थी आलू सिद्धो के साथ, खाई थी रोटी खाई थी, और अभी खाएंगे ये राइस, ठीक है। और मम्मी अभी चाय बना रही है, चाय खाएगी। ये रही, मैं चाय नहीं खाऊंगी, ये खाने का मन नहीं है। पापा जाएंगे उसके बाद खाएंगे, भूख लगी है, क्या करें, यही खाना पड़ेगा। आज हुआ 3 दिन और कल होगी 4 दिन। कौन तो गाइस अभी हम खा रहे हैं, ये देखिए राइस, सिर्फ राइस और आलू सिद्धो। तो पहले मैं खा ली हूँ, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है गाइस। खा चुकी है और पिताजी भी खा चुकी है, और मम्मी अभी तक खा रही है, धीरे धीरे खा रही है, क्योंकि वो खाना पेट के अंदर जा ही नहीं रही। तो गाइस ये ब्लॉग को मैं यहीं तक ही ख़त्म करता हूँ। आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल में नई हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।